हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के पुराने स्तंभ संजय सिंह, जो तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं। संजय जी, एक तो तिहाड़ से आपको जमानत मिली, लेकिन आपसे बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करना चाहूँगा 2011-12 रामलीला मैदान का। संजय जी, उस समय आप लोग कहा करते थे कि आरोप लगें तो जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन 10-11-12 सालों में ऐसा क्या बदल गया कि अब जांच पर आपत्ति है, अब गिरफ्तारी पर आपत्ति है? इस समय एक तानाशाह हुकूमत है देश में, जो संविधान और लोकतंत्र को कुचलकर निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर उनकी पार्टियों को खत्म कर रही है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। और ये जो गलत परंपरा शुरू हुई, पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, कल को भगवंत मान को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, विजयन जी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, स्टालिन को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, सिद्धारमैया को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो। फर्जी मुकदमे ही तो लगाने हैं विक्रांत जी, कोई मेहनत थोड़ी करनी है। फर्जी मुकदमे लगाओ, जेल में डालो, इस्तीफा दो, पार्टी खत्म करो। तो इसके खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा ना। लेकिन संजय जी, एक बड़ा परिवर्तन आया है कि एक तानाशाह की हुकूमत इस देश में है, जो निर्वाचित सरकारों को खत्म करने का काम कर रही है। लेकिन संजय जी, इसका दूसरा पहलू भी है। उस समय कहा जाता था, आप लोग कहते थे गिरफ्तारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तब एक्शन नहीं होता तो सवाल उठता था। अब ये भी पहलू है, ये कहते हैं कि एक्शन हो रहा है तब भी दिक्कत है। अरे विक्रांत जी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल पे आपने जांच क्या किया है, ये तो बताइए आप। मैं आपको बता रहा हूं, 294 गवाह सीबीआई के हैं, 162 गवाह ईडी के हैं, 50,000 की चार्जशीट, 50,000 पन्नों की इन लोगों ने दाखिल की है, ईडी सीबीआई ने मिला के। और कितने गवाहों ने केजरीवाल का नाम लिया? मात्र 4 गवाहों ने। और उनकी भी परिस्थितियां सुन लीजिए, कैसे गवाही दी उन्होंने। 16 सितंबर को पहला छापा मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के घर पड़ता है। 10 फरवरी तक वो लोग केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। 10 फरवरी को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 16 जुलाई तक वो 10 बयान देते हैं दोनों मिलके। अंतिम बयान में, 2 बयानों में वो केजरीवाल का नाम लेते हैं, बाकी बयान ईडी छिपा लेती है। अगर आप निष्पक्ष जांच कर रहे हैं तो बयान आपने छिपाए क्यों? ये तो मैं धन्यवाद दूंगा कोर्ट का और हमारे वकीलों का। अभी आदेश हम लोगों को कुछ दिन पहले मिला कि भाई छिपाइए मत, जो जो आपने जांच किया है हमारे वकीलों को दिखाइए। ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों डाला है इनको? तो जब वकील देखने गए तो वो हैरान हो गए कि भाई शरद रेड्डी ने, मंगुंटा रेड्डी ने, राघव रेड्डी ने तो शुरुआती बयान में नाम ही नहीं लिया है केजरीवाल जी का। ये हो रहा है। आप संजय जी और आप दबाव बना के बयान लेते हैं और एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके आपने जेल में डाल दिया। लेकिन संजय जी, आप जैसे कह रहे हैं कि निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, एमसीसी लग चुका था और उसके बाद गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ईडी ने अभी हाई कोर्ट में जब सीएम के खिलाफ एक जनहित याचिका आई, तो उस पर बोलते हुए जब सीएम की गिरफ्तारी को जो चैलेंज किया याचिका में, उसमें ईडी ने कहा कि अगर कोई आतंकवादी कोई आर्मी की गाड़ी उड़ा देगा और वो पॉलिटिशियन भी होगा तो क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? इस तरीके की दलीलें ईडी की तरफ से दी गई। कहा कि किसी ने हत्या कर दी किसी और वो पॉलिटिशियन भी हुआ तो क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? तो इस मामले में हमारे पास सबूत है। करेंगे तब करोगे ना भाई। हमने हत्या की हो, अपराध किया हो, जुर्म किया हो, कहीं कुछ किया हो, तब तो आप करोगे। मैंने तो आपको बता दिया, 456 गवाह में 4 गवाह, वो भी किन परिस्थितियों में कैसे दबाव बना के तैयार किए गए। तो ये तो आप एक लोकतांत्रिक सरकार को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और भाजपाइयों को तो कम से कम भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलना चाहिए। वो तो बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। भाजपाई किस बारे में बोलेंगे? जितने भ्रष्टाचारी हैं पूरे देश में, मोदी जी की एक गारंटी है, खाली एक गारंटी पे पूरा भरोसा देश कर सकता है। ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को भाजपा में शामिल करने की गारंटी है। संजय जी, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बना रहे हैं, बीजेपी निशाना बना रही है, लेकिन ईडी कोर्ट में कहती है कि आप लोग एक कंपनी चला रहे थे, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में कंपनी के खिलाफ ही कार्रवाई हो सकती है। आपकी पार्टी पर खतरा बता रही है ईडी। और ईडी क्या क्या कैसे कैसे उसने पूरा केस बनाया है। और ईडी ने अब तक ये जो रिश्वत भाजपाइयों ने ली, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? एलजी साहब क्यों नहीं सीबीआई और ईडी की जांच के लिए लिख रहे हैं चिट्ठी? अब तो खुल गया ना कि शरद रेड्डी ने 55 करोड़ का घोटाला, रिश्वत,
भारतीय जनता पार्टी को घोषित तौर पे दिया। अब तो ये खुल गया ना, 21 मार्च को 6:50 पे केजरीवाल की गिरफ्तारी का रहस्य आपको पता है ना। 6:50 पे खुलासा हुआ वेबसाइट पे कि भाजपा ने 55 करोड़ की रिश्वत ली है शराब घोटाले के कारोबारी शरद रेड्डी से गिरफ्तारी के बाद, और 7:14 पे केजरीवाल के घर पे छापा होता है। 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। संजय जी, एक बस आखिरी सवाल चलते चलते, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश आ गया है, हर समय आपको देख करने के लिए भीड़ रहती है, कई लोग आपसे मिलने भी आ रहे हैं, तो जेल में ऐसा क्या चल रहा था कि इस पूरे जेल के दौरान भी अब जब बाहर निकले वही एनर्जी लेकर निकले, और उस तरीके से क्योंकि अब पार्टी के पास कोई और दूसरा नेता भी नहीं बचा है, अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, तो किस तरीके से अब पार्टी का आपको लग रहा है कि चुनाव प्रचार आप संभाल पाएंगे? 2 लाइन से कहना चाहता हूँ, उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है।